हाई मार्केट में फिर एहतजाज की कॉल दी गई। फिर अक्टूबर 1884 को ट्रेड यूनियंस सोशलिस्ट कम्युनिस्ट की तरफ से एक करारदाद पेश की गई, जिसमें यह तय पाया कि अगर 1 मई 1886 तक मज़दूरों के औकात कार और उनकी सहूलियात, उनके कपड़े, उनके बच्चों की अद्वियात और उनकी पढ़ाई लिखाई का ख़र्चा अगर गवर्नमेंट नहीं उठाएगी तो फिर ये काम बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही ये करारदाद का अमेरिका हुकूमत को पता लगा तो उसने मज़दूरों पर मज़ीद तशद्दुद शुरू कर दिए, हालात मज़ीद सख्त कर दिए। लेकिन तहरीक थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। रोज़ की बुनियाद पर ट्रेड यूनियंस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मज़दूर दोस्त ग्रुप्स और अनार्किस्ट रोज़ की बुनियाद पर जलसे मुनक्किद कर रहे थे और मज़दूरों को एक पेज पर लाकर इकट्ठा कर रहे थे। तशद्दुद और जुल्म की इंतहा बढ़ती चली गई, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार न थे। फिर वो दिन आया 1 मई, जिसका उन्होंने तय किया था 1 मई 1886 को अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो काम बंद कर देंगे। फिर वो टाइम आया 1 मई 1886। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा एहतजाज जो कि अमेरिका की मशहूर मार्केट हाई मार्केट में किया। एक अंदाजे के मुताबिक उस एहतजाज में मज़दूरों की तादाद 40,000 के करीब थी। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसमें ये सब वाक़यात फिर जुड़ते चले गए। फिर इस दिन का आगाज़ आलमी सतह पर मनाने पर मजबूर हो गए। 40,000 की तादाद में किसी एक मज़दूर ने एक हैंड ग्रेनेड पुलिस की तरफ उछाल दिया, जिसके धमाके की वजह से 7 पुलिस एहलकार हलाक और कई ज़ख्मी हो गए, जिस पर पुलिस ने मज़दूरों की तरफ फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 5 मज़दूर हलाक और कई ज़ख्मी हो गए।
रिपोर्ट के मुताबिक इतना बुरा है कि मज़दूर अपनी 2 टाइम की रोटी भी ना कमा सके। तो ये आज के होने वाले वाक़यात और आज के मज़दूर के लिए बड़ा मुश्किल दौर है। ये आज हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं, पूरी दुनिया को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी टाइम गुजर जाने के बाद भी मज़दूर का हाल वही बेहाल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।